सो फ्रेंड्स, अब आपके पेज नंबर 285 के एंड पे आपको दिया हुआ है एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश बुक एंड पासबुक गिवन। तो वो क्या होता है वो पहले समझ लो, उसके बाद वहां पे लिख लेना। सो कैश बुक एंड पासबुक सेम पीरियड का अगर दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 है उसमें कैश बुक और पासबुक ये सेम पीरियड का दिया है, बट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 में अलग अलग पीरियड का दिया है। तो क्या करना होता है, तो देखो मुझे बताओ, ये कैश बुक और पासबुक सेम पीरियड का है 1/4/24 से 30/4/24 तक, ठीक है। ये एक महीने का कैश बुक भी दिया है, पासबुक भी दिया है। तो अगर कैश बुक में भी रिकॉर्ड हो गया और पासबुक में भी रिकॉर्ड हो गया तो उससे कोई प्रॉब्लम होने वाली है क्या? हमें नहीं होने वाली है। हमारी प्रॉब्लम कहां होगी कि भाई कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया लेकिन अभी तक के पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, या तो फिर पासबुक में रिकॉर्ड हो गया लेकिन अभी तक के कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। मतलब क्या, जब भी सेम पीरियड होता है तब अनकॉमन आइटम्स को हम देखते हैं, मतलब एक में है दूसरे में नहीं है। जब भी सेम पीरियड दिया है तो अनकॉमन आइटम्स देखो। बस हम लोग बीआरएस क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वो मैच नहीं हो रहा है। अब मैच क्यों नहीं होगा? जब कुछ तो भी गलत होगा, कुछ तो भी उल्टा होगा। मैं आपको ए बोल रहा हूं, आप उसको बी समझ रहे हो, तो गड़बड़ क्या होती है? मैं आपको कुछ और बोल रहा हूं, आप कुछ और समझ रहे हो। मतलब जब हम अपोजिट चीजें समझते हैं तब गड़बड़ होती है। मैं जो बोल रहा हूं वही आप समझ रहे हो, तो फिर उसमें गड़बड़ क्या होगी? कुछ नहीं होगी। तो कॉमन पीरियड में अनकॉमन आइटम देखना है और अनकॉमन आइटम में, अनकॉमन पीरियड में कॉमन आइटम देखना है, उल्टा रहेगा। कॉमन पीरियड में अनकॉमन आइटम और अनकॉमन पीरियड में कॉमन आइटम। मतलब क्या, जब कैश बुक और पासबुक डिफरेंट पीरियड का दिया है तो समझो कैश बुक में यहां भी रिकॉर्ड हो गया और पासबुक में यहीं पर रिकॉर्ड हो गया, तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं होगी। या फिर पासबुक में यहां रिकॉर्ड हुआ और कैश बुक में यहां रिकॉर्ड हुआ तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि यहां पे सेम पीरियड में रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन गड़बड़ कहां होगी बेटा? गड़बड़ होगी हमारी कि कैश बुक में यहां रिकॉर्ड हुआ है और पासबुक में यहां रिकॉर्ड हुआ है। मतलब ही क्या होता है कि यहां कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया लेकिन यहां पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो आगे जाके रिकॉर्ड हुआ है, इसीलिए तो गड़बड़ है। और या तो फिर पासबुक में यहां रिकॉर्ड हो गया लेकिन कैश बुक में आगे जाके रिकॉर्ड हुआ, मतलब ये दोनों एक साथ नहीं हुए, एक चीज पहले हुई दूसरी चीज बाद में हुई, मतलब ही यहां पे रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अनकॉमन पीरियड में कॉमन आइटम्स देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपको ध्यान देने वाली चीज है कि भाई कॉमन पीरियड में अनकॉमन आइटम्स और अनकॉमन पीरियड में कॉमन आइटम कौन से, वो हम लोगों को देखना है। व्हेन एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश बुक एंड पासबुक इज गिवन, तब कॉमन पीरियड रहेगा या तो अनकॉमन पीरियड दिया रहेगा। कॉमन पीरियड है तो अनकॉमन आइटम, अनकॉमन पीरियड है तो कॉमन आइटम, उल्टा देखना है भाई। अगर सेम दिया हुआ है ना, सेम मंथ का कैश बुक सेम मंथ का पासबुक दिया है, तो जो दोनों में नहीं है यानी एक में है एक में नहीं है, वहां पे गड़बड़ है। तो अनकॉमन आइटम के वजह से बीआरएस बना रहे हम लोग। और जब दोनों अलग अलग दिया है तब जो दोनों में है तो अनकॉमन पीरियड में कॉमन आइटम। मतलब सिंपल याद रखने के लिए क्या है कि भाई दोनों सेम मंथ का है तो अनकॉमन देखो, और दोनों अगर अलग अलग मंथ का है तो कॉमन वाले आइटम देखो, ठीक है। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2, यहां पे देखो क्या दिया हुआ है कि भाई ये मार्च का है कैश बुक और पासबुक है अप्रैल का। तो ये जो बैलेंस है 64,200, ये बैलेंस ये 86,400 से मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो ये है 31 मार्च, 31 मार्च ये है, और ये 1/4, मतलब ये यहां पे चालू होगा 1/4, मतलब ये जो कॉमन डेट है ये 1 और ये 31, यहां का बैलेंस हमें मैच करना है, ना कि ये और ये एंड का मैच करना है, ठीक है। पहली बात तो ये समझ लो, 31 मार्च और 1 अप्रैल ये वाला हमें मैच करना है, एक बात। दूसरी बात, अब देखो यहां पे जो भी कॉमन दिखेगा हमें उसके वजह से गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि ये देखो ये मीनल है 10,800, ये कैश बुक में पहले पीरियड में रिकॉर्ड हो गया लेकिन यहां पे बाद में रिकॉर्ड हुआ है, तो इसी के वजह से तो गड़बड़ है। ये 14,700 यहां रिकॉर्ड हुआ है कैश बुक में और यहां रिकॉर्ड हुआ है नेक्स्ट मंथ में पासबुक में, मतलब यहां कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ,
ठीक है, इसलिए गड़बड़ है। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ये रिसीट है, मतलब हमने चेक डिपॉजिट किया जो नेक्स्ट मंथ में क्लियर हुआ, इस मंथ में क्लियर नहीं हुआ, इसलिए यहां पे दिया है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। और ऐसा ही देखो ये 20,100 और 27,700 ये दोनों में कॉमन है, मतलब हमने चेक यहां इशू किया लेकिन वो नेक्स्ट मंथ में क्लियर हुआ, तो वो क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ये दो ही प्रॉब्लम है यहाँ पे, बाकी सब अलग अलग है। जो अनकॉमन पीरियड में हमें कॉमन आइटम देखने होते हैं, ठीक है। तो अब देखो कैश बुक और पासबुक का पहले वर्किंग नोट बना लो। सो डिपॉजिट डेबिट में, विड्रॉवल या ओवरड्राफ्ट क्रेडिट में, इसी का अपोजिट ओवरड्राफ्ट डेबिट में, डिपॉजिट क्रेडिट में, फेवरेबल डेबिट में कैश बुक में, अनफेवरेबल क्रेडिट में, तो इसी का अपोजिट पासबुक में अनफेवरेबल और फेवरेबल। और एक चीज तो हमें पता ही है, कैश बुक में रिसीट डेबिट में जाता है, पेमेंट क्रेडिट में जाता है, इसी का अपोजिट पेमेंट जाएगा पासबुक में डेबिट में और कैश बुक में जाएगा क्रेडिट में, क्योंकि जो कैश बुक में होता है उसका अपोजिट पासबुक में होता है। तो अभी क्या दिया है हमें, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है 64,200, तो हम उसको डेबिट कॉलम में लिख देंगे। और पहला जो हमारा प्रॉब्लम था वो था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, मतलब कस्टमर से हमें जो चेक मिला वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो कैश बुक में डिपॉजिट डेबिट में आता है तो हमने कैश बुक में डेबिट कर दिया, बट उसका करस्पॉन्डिंग क्रेडिट पासबुक में नहीं हुआ करंट मंथ में, मार्च में, वो अप्रैल में हुआ, मार्च में नहीं हुआ, इसलिए मार्च का बैलेंस टैली नहीं हो रहा है। तो अभी हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, तब वो टैली होगा। तो क्या हुआ है, कैश बुक में डेबिट हुआ है 25,500, उसका पासबुक में क्रेडिट मार्च महीने में नहीं हुआ, अगले महीने में हुआ, तो हमें मार्च महीने में क्रेडिट करना पड़ेगा। सो हमें क्रेडिट में 25,500 क्रेडिट कॉलम में लिखना पड़ेगा और वहां लिखेंगे हम चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, मीनल का और प्रसाद का, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। सो हमने बैंक का चेक लेके सप्लायर को इशू कर दिया, मतलब पेमेंट कर दिया, तो कैश बुक में क्रेडिट में चले गया है पेमेंट का इफेक्ट, ठीक है। तो क्रेडिट कर दिया है हमने बैंक को, लेकिन इसका करस्पॉन्डिंग पासबुक में पेमेंट का इफेक्ट, मतलब डेबिट होना बाकी है, वो मार्च महीने में नहीं हुआ, वो अप्रैल में हुआ है, इसीलिए मार्च महीने का बैलेंस गड़बड़ हो रहा है, तो ये हमें डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हुआ है, कैश बुक में पेमेंट का इफेक्ट आ गया है 47,700 का, बट पासबुक में नहीं आया है, तो हमें अभी उसका इफेक्ट देने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो डेबिट कॉलम में लिख देंगे 47,700, तो वहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स में चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 47,700, मानसी का इतना और निशांत का इतना, ठीक है। हो गया, ये दो ही चीजें थी। तो डेबिट का टोटल निकालो, क्रेडिट का टोटल निकालो। डेबिट का टोटल बड़ा है, क्रेडिट का टोटल छोटा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। तो क्रेडिट में लिखना पड़ेगा 86,400। सो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस ये डिपॉजिट बैलेंस होता है, बराबर है, ठीक है। अब इसको एड लेस के फॉर्म में करना है, तो डेबिट से शुरू किया, क्रेडिट को लेस कर दो, डेबिट और क्रेडिट ये अपोजिट साइन है, इसको लेस कर दो, इसको ऐड कर दो, हो गया अपना आंसर सॉल्व। देखो बराबर ये 64,200 और ये 86,400 ही आ रहा है, वही तो अपना आंसर आना चाहिए था, आ गया, हो गया अपना BRS खत्म।